बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टे खट्टे रसले मिसले आलू की भुजिया की ये रेसिपी आपको बहुत भाएगी, जो बनाने में बेहद आसान और जायके में लाजवाब बनेंगे। इस रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसी। यहाँ हमारे पास है आधा किलो आलू, जिनको हमने गुलाई में कटिंग करके बाउल में डाल दिया है और ढेर सारा पानी डाल के इसको हमने डिप करके रख लेना है, ताकि जो आलू हैं वो आपके काले ना हों। दूसरी तरफ चढ़ा दी है हमने कढ़ाई। सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट को आपने हल्का सा कर लेना है फ्राई। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू डालकर आपने मीडियम आंच पर आलू को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़, जो बनाने में बेहद आसान और जायके में लाजवाब होती हैं। 2 मिनट आलू को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसका कोई भी जायका नहीं होगा, लेकिन आलू का जो कलर है ना, वो बहुत ही शानदार सा आएगा। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, आलू को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 1 से 2 मिनट इनकी अच्छे से भुनाई कर ली है। ऑयल आप देख सकते हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट। टमाटर हमारे पास है 4 अदद, जिनको मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लिया है। ठीक है जी। और अगर आप आलू को ज़्यादा रसला मिसना चाहते हैं, तो 1-2 टमाटर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद आपने हाई फ्लेम करके आलू को तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है, भून लेना है। तो टमाटर अच्छी तरह से भूनने के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। कलर आप देखिए जी, कितना शानदार सा इनका कलर आया है। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। ठीक है जी। इमली के पल्प को आपने अलहदा से कटोरी में निकाल देना है, गुठलियाँ आप उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, इमली का पल्प डालने के बाद थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको दम वाली आंच पर रख देंगे। आलू की भुजिया और कतलों की ये रेसिपी बेहद आसान और जायके में इतनी लाजवाब है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर के छोटे बड़े सभी अफराद को आलू की ये भुजिया बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा जी, जब आप इसके अंदर इमली का पल्प डालेंगे ना, तो जिन लोगों को मैदे का मसला है, जिनको तेज़ाबियत फ़ील होती है, आलू वगैरह खाकर बादीपन फ़ील होता है, तो इमली के इस पल्प से उनको हाजमे में मदद होगी और उनका मैदा वज़नी नहीं होगा। छोटी छोटी बातें बताने का यही मकसद होता है कि आपको किसी भी किस्म का इशू या प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए जी, आलू को हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट और अच्छी तरह से पका लिया है। आलू हमारे गल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी सिंपल रेसिपी है, आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। चलिए जी, आलू तैयार करने के बाद अब थोड़ी सी हमने इसमें डाल देनी है कोलंजी। इससे एक तो आलू का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि आलूओं के ऊपर खूबसूरती सी आ जाएगी, लुक बड़ा खूबसूरत सा आएगा। तो अब आलू को हमने डाल देना है प्लेट में। तो ये देखिए जी, कितने शानदार और मज़ेदार आलू हमारे तैयार हैं। आपने लाजमी ट्राई करना है, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।